हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत पर होने वाली विदेशी आक्रमण हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशी हमले होते रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर बहुत ही उत्पात मचाया है। लेकिन जो प्राचीन काल में आक्रमण हुए हैं और पूर्व मध्य काल में, तो उनमें डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या है कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित हो गए थे, लेकिन जो मध्यकाल में विदेशी आक्रमण के कारण भारत की स्थिति हुई है या दुर्दशा हुई है, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बिल्कुल अलग थे और उन्होंने यहाँ पे बहुत ही उत्पात मचाया है। ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत के लिए ये आक्रमण का बहुत ही अधिक विनाशकारी सिद्ध भी हुए हैं। तो इसमें मेन जो आक्रमण है, वो सबसे पहला आक्रमण जैसे कि अरबों का आक्रमण, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये कौन सा टाइम था? तो ये टाइम था 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच का। ठीक है, 7वीं से 18वीं सदी के बीच में जो आक्रमण हुए हैं, तो वो सब इसमें जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वो टाइम लेंगे जब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया है, यानी कि अरब इन्वेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सब मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में विदेशी हमले किस कारण हुए? तो पहले तो हम यही जान लेंगे कि विदेशी हमले होने का कारण क्या था। इसका कारण ये था कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश रहा है और सोने की प्रचुरता यहाँ पे थी, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में सोना मिलता था। तो इसके कारण ही विदेशी भारत की ओर आकर्षित हुए और यहाँ पर बार बार संपत्ति और समृद्धि को देखकर यहाँ आक्रमण करते रहे। फिर नेक्स्ट है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो भारत को विश्व में सबसे अधिक अमीर और संपन्न देश माना गया था प्राचीन काल से ही। और दूसरा रीजन रहा है सोने की अधिकता के कारण। यहाँ पे सोना ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। कौन से विदेशी आक्रमणकारी भारत में हमले करते रहे? तो कौन कौन से हैं? तो ये विदेशी आक्रमणकारी हैं जैसे कि यूनानी, शक, हुन, कुषाण और पर्शियन। कौन कौन से? यूनानी, शक, हुन और कुषाण, पर्शियन। ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी किन्हें कहा जाता है? जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वह व्यक्ति हमारे देश में विदेशी है, और इसी तरह से हमारे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और वहीं बसता है, तो वो उस देश के लिए विदेशी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विदेशी आक्रमणकारी भारत में किस उद्देश्य से आए हैं? तो ये इनका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे वो। आर्थिक कारण यानी कि धन के कारण, या व्यक्तिगत शत्रुता, जो भारत के आसपास के इलाके हैं या अलग कंट्रीज हैं, तो वो लोग जो उन आसपास के राजाओं से उनकी शत्रुता थी, तो इस कारण से उनका आने का कारण यहाँ था साम्राज्य विस्तार करना। तो ये सब थे उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों के। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डीपली है कि भाई क्या उद्देश्य रहे होंगे। तो इसमें और उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? धन संपदा। ठीक है, यानी कि भारत की जो समृद्धि है उसको देख के ये लोग प्रभावित हुए हैं और इस कारण ही भारत में आक्रमण करते रहे हैं बार बार। इस वीडियो में हम वो सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मध्यकालीन जो इतिहास है वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी टाइम से पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना ना भूले। भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा गया है? कौन सा, जहां से लगातार विदेशी उसी क्षेत्र से आते रहे हैं? तो ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां से बार बार इन्होंने आक्रमण किया है। भारत में प्रवेश करने के कौन से मुख्य मार्ग हैं? तो इसमें मुख्य मार्ग 3 हैं। ठीक है, पहला रास्ता तो समुद्र से पश्चिम तट तक पहुंचने का। जो ये पश्चिम तट है ये कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि गुजरात, बंबई या महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, ये वाला पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये रास्ता। दूसरा, उत्तर पश्चिम में ही दर्रे हैं, ये 3 दर्रे
तो यहाँ से आने का रास्ता खैबर, गोमल और बोलन दर्रे से। तो ये भी क्या है, ये किससे पहुंचा है, स्थल मार्ग से। फिर तीसरा है मकरान प्रदेश पर। मकरान जो प्रदेश है वहां से भी विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना स्थान बनाया है भारत में आने के लिए। ये बिल्कुल समतली भाग था, तो इसलिए आसानी से वो यहाँ से एंट्री कर सकते थे इंडिया में। नेक्स्ट है अरबों ने किस तरह से भारत में घुसने की कोशिश की तथा असफल क्यों हो गए। कोशिश तो की लेकिन असफल भी हुए। तो ये खैबर और बोलन जो दर्रा है, दर्रा क्या होता है, वो स्थान जो दो पहाड़ियों को या दो ऊंचे स्थानों को मिलाता है, यानी कि उनके बीच में रास्ता बनाता है। तो इसलिए, लेकिन भारतीयों की सतर्कता के कारण वे किकान के लोग जो हैं उन्होंने शूरवीरता के साथ इनका सामना किया अरबों का, तो इस कारण वो सफल नहीं हो पाए। अरबों ने भारत पर पहला हमला कब किया, तो ये किया है 636 ईस्वी में पहला हमला अरबों का भारत पे हुआ है। और कहाँ, मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पे। ठीक है, कौन सी बंदरगाह, मुंबई के निकट है ये बंदरगाह थाना। तो वहां पे इन्होंने पहला अरबी इन्वेशन हुआ है। खलीफा उमर ने सिंध प्रांत पर आक्रमण की क्या योजना बनाई, तो ये है खलीफा कहाँ का, अरब का। अरब कंट्रीज से खलीफा बार बार इंटरेस्ट ले रहे थे सिंध प्रांत में, तो उन्होंने सिंध प्रांत पर विजय पाने के लिए क्या योजना बनाई। तो इस खलीफा उमर ने क्या किया, 634 से 44 के बीच में उसने क्या मार्ग, जल मार्ग की बजाय स्थल मार्ग से आने की भारत में योजना बनाई, यानी कि आक्रमण की योजना बनाई। खलीफा उस्मान ने सिंध प्रांत पर हमला कब किया, तो इसी तरह से खलीफा उमर और फिर उस्मान, तो ये हमले कब किए इसने, 644 से 656 ईस्वी के बीच में। 661 से 680 में किसने और कितने हमले किए हैं, तो ये खलीफा मुआविया, ठीक है, खलीफा मुआविया है। तो उसने लगभग 6 बार हमले की योजना बनाई है सिंध प्रांत पर। किस खलीफा के बार बार फरियाद करने पर सिंध पर आक्रमण की आज्ञा मिली, तो कौन सा ऐसा खलीफा है जिसके बार बार फरियाद करने पर सिंध पर आक्रमण की आज्ञा मिल गई, तो ये है गवर्नर अल हिजाज। ये इराक का गवर्नर था, तो इसने खलीफा वालिद से बार बार फरियाद की और तब उसे आज्ञा मिली सिंध प्रांत पर आक्रमण की। नेक्स्ट है अल हिजाज इराक का गवर्नर कब बना, उसने सिंध को जीतने की योजना कब बनाई। ये जो अल हिजाज है तो ये एक मुस्लिम था और अरब वासी था, तो इसको गवर्नर बना दिया गया है इराक का। ये 695 ईस्वी में बनता है और फिर उसने 708 ईस्वी में सिंध को जीतने की योजना बनाई। अल हिजाज ने सिंध पर आक्रमण का क्या कारण बताया। अब इसने सिंध पर आक्रमण करना चाहा अल हिजाज ने, तो क्या रीजन लिया है इसने, तो ये जो है सिंध के पास अरब व्यापारियों का एक समूह जा रहा था व्यापार करते हुए, जैसे भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से होता हुआ रास्ता था। तो जब ये कहाँ सिंध के पास पहुंचा तो समुद्री डाकुओं ने उसे देवल जो जगह है देवल, ठीक है, देवल नामक स्थान के पास लूट लिया। तो ये जो देवल है ये सिंध के नियर बाई था, तो इन्होंने हरजाना मांगा। तो सिंध का जो शासक था उस टाइम पे दाहिर, उसने मना कर दिया, तो इसलिए ये बहाना लिया इसने अल हिजाज ने सिंध पर आक्रमण का। अल हिजाज के कौन से सेना नायक राजा दाहिर के राज्य पर हमला करने के लिए भेजे गए, तो ये भेजे गए थे अब्दुल्ला और बुरदुल को। अल हिजाज ने अपने भतीजे व दामाद को सिंध पर आक्रमण के लिए कब भेजा। अब ये गवर्नर है, इसने पहले तो भेजा अपने 2 सेना नायकों को, अब्दुल्ला और बुरदुल को, ये सफल नहीं हो पाए, तो फिर ये किसको भेजता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, ये कौन था अल हिजाज का, उसका भतीजा भी और दामाद भी। नेक्स्ट लेते हैं सिंध के राजा दाहिर व मोहम्मद बिन जो कासिम है उसके बीच युद्ध कब और कहां शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच में पहली लड़ाई शुरू होती है 20 जून 1712 ईस्वी में सिंध के पास रोड में। यहाँ दाहिर की मौत हो जाती है राजा की, सिंध का जो ये शासक था, और
जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये क्या करता है, इसकी 2 पुत्रियों को ले जाता है और खलीफा को भेंट स्वरूप अपने साथ, ठीक है, प्रदान करने के लिए, भेंट देने के लिए। राजा ताहिर की पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड कैसे दिलवाया, तो ये स्टोरी आगे। जैसे कि कासिम ने उपहार के रूप में सूर्या देवी और परमल देवी, ये दोनों कौन थी, ये राजा दाहिर की ही पुत्रियां थी, खलीफा के पास भेजा। तो दोनों ने कूटनीति अपनाई। क्या कि ये व्यक्ति ऐसे तो जाल में फंसने वाला नहीं है, तो उन्होंने कूटनीति से कासिम को मृत्युदंड दिलवाया, यानी कि जो खलीफा था उसको ही अपने पक्ष में कर लिया और कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिलवा दिया। तो इस तरह की कूटनीति दोनों लड़कियों ने अपनाई है। किस कश्मीरी शासक ने अरबों का विरोध किया, तो ये है ललितादित्य। 725 ईस्वी में किस भारतीय शासक ने अरबों को हराया, तो ये है गुज्जर प्रतिहार शासक। बार बार हमला किया है अरबों ने, तो इसी तरह से भारतीय शासकों ने भी विरोध किया है। तो ये मुख्य कुछ शासक हैं जो अरबों का विरोध करते रहे हैं, जैसे कि कश्मीरी शासक ललितादित्य और गुज्जर प्रतिहार शासक जितने भी हैं उस टाइम पे, तो उन सब ने। अरबों को सिंध पर विजय पाने में कितना टाइम लगा, तो इनको लगभग 75 वर्ष लग गए अरबों को सिंध पर विजय पाने में, ठीक है। क्योंकि अरबों ने पहला हमला जैसे कि 636 ईस्वी में शुरू किया था और सफलता उनको 712 में मिली है, तो ये लगभग इतना टाइम लग जाता है। इस बीच इससे पहले वो सफल नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो में अरब और सिंध के बारे में इतना ही। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर